अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं बैठ जाऊँ? जी जी। सर। कहाँ से आ रही है? सर मैं डिफेंस फेज 2 से आई हूँ। मुझे पता चला था कि आप माशाल्लाह बॉस हैं, तो सर मैं अपनी जॉब के लिए आई हूँ आपके पास। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। ये देखो, ये है वो हमारे मीडिया से मुताल्लिक जो इंफॉर्मेशन सेल बना रहे हैं ना, उसके लिए। तुम बड़ी शॉर्प, तुम्हारे लिए भी इसमें जॉब है। तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि तुम बहुत शार्प हो, समझती हो हालात को जो आजकल चल रहे हैं। क्योंकि मैं अपने इस इदारे में बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। उसमें एक ये भी है कि मैं अपने वतन से मुताल्लिक, शहर से मुताल्लिक जो जराइम पेशा लोग हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, स्कैंडल करते हैं, बनाते हैं, तो उनके लिए, उनको सामने लाने के लिए मैं तुम जैसी शख्सियत को आगे करना चाहता हूँ। क्योंकि तुमसे देखते ही मैंने अंदाज़ा लगाया था कि तुम मेरे इस मेयार पर पूरी उतरोगी और तुम्हें यहाँ पर बड़े बहुत अच्छे अंदाज से काम करना है, होशियारी से, समझदारी से। क्योंकि देखो, मैं अपने इस इदारे में जहाँ मैं मीडिया से मुताल्लिक काम कर रहा हूँ, वहाँ अपने शहर से मुताल्लिक ऐसे लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ कि जो जुर्म पेशा है और दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं स्कैंडल बनाकर। तो लाजमी तौर से मुझे उनको सामने लेकर आना है। अगर मैं उनको सामने लेकर आऊँगा तो मेरा शहर आगे बढ़ेगा, मेरा वतन आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को मैं लाना चाहता हूँ जो बिल्कुल सामने जब आए तो लोग पहचान नहीं पाए कि ये क्या है। मैं तुम्हें एक्ट्रेस के तौर पर सामने लाऊंगा, लेकिन काम तुम्हारा वो होगा जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने बहुत मुश्किलात देखी है और ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे पीछा करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया है, गलत लोगों को, गलत अंदाज से। तो मैं उन लोगों की भी निशानदेही करूँगा। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इस इदारे को बनाया है मैंने, तो मुझे ऐसे लोग बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कतई नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे खूबसूरत लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं समझता हूँ अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। और मुझे कामयाब होना है, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती मफाद नहीं है, ये बिल्कुल ज़ाती मफाद नहीं है, क्योंकि इसमें हम सब की भलाई है। और क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, लेकिन शो नहीं करना है, शो बिल्कुल नहीं करना है। शो ये करना है कि तुम एक एक्टर हो, लेकिन क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मेरे इस इदारे से काम करोगी और सबकी निशानदेही करोगी जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो हालात ख़राब कर रहे हैं, जो दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं, स्कैंडल बना रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं, उनको ज़िंदा दरगोर कर रहे हैं। ज़ाहिर है इज़्ज़त सबको प्यारी होती है और उस इज़्ज़त के लिए बेचारे टूट भी जाते हैं, फिर वो खुदा न खास्ता दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो शरीफ लोग हैं उनको इस तरह बदनाम करने में किसी को भी आगे बढ़ने दो। उन लोगों को तुम्हें पकड़ना है अपने शार्प तबीयत से, अपनी होशियारी से उनको सामने लेकर आना है, उनका असल चेहरा सामने लेकर आना है। क्योंकि इस चेहरे, कई चेहरे रखते हैं लोग समझते हैं शरीफ है, ताजिर है, खिदमतगार है, लोगों के काम आता है, लेकिन दरअसल वो काम नहीं आते हैं, बल्कि उन लोगों की कमज़ोरी को पकड़कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और हम समझते हैं कि बहुत शरीफ आदमी है, ये हेल्प करता है। ये हेल्प नहीं करता, ये हेल्प के बहाने दूसरा काम करता है। तो इसके लिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये वतन का काम है, मेरे शहर का काम है, मेरे उन मासूम लोगों का काम है जो बेचारे इसका शिकार हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मेयार पर पूरी उतरोगी। तुम्हें बहुत जॉब चाहिए थी ना, ये तुम्हें मैंने जॉब दे दी, लेकिन एक्टर शो करना, क्राइम रिपोर्टर से मुझे पता है या आपको पता है। जाओ। ओके सर, इंशाल्लाह। मैं बुलाऊंगा तुमको, होशियारी से काम करना है। शाबाश। हाँ यार, हाँ अबे बैठ 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 बैठ। हाँ
आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? अबे कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? तुझे तो पता है कि आजकल है कुछ नहीं, बस जहां जाओ सन्नाटे छा रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल चलती रहेगी। इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह सुनेगा, हमारी भी सुनेगा और हम स्टार हो जाएंगे। लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, स्ट्रगल के बाद ही इंसान को कुछ ना कुछ बनने का सिला मिल ही जाता है, और इंशाल्लाह एक दिन हम सुपरस्टार बनेंगे, पर्दा स्क्रीन पर हमारा राज होगा। तुम बेफिक्र रहो। मेरे डायरेक्टर से तो बात कर लिए, लेकिन चलो मैं तुम्हारी भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ अभी ड्रामा स्टार्ट हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपका भी इधर काम हो जाए। ठीक है, हम आपको भी तारुफ करा ही देते हैं, तो आप चलिए हमारे साथ, हम देखते हैं कि कोई ना कोई काम निकल जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या बात है, माशाल्लाह। सर मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। जॉब तो समझ लो मिल गई तुमको, लेकिन मेरे जहन में जो तुम्हारे लिए खाका बना है वो ये है कि तुम्हारी खूबसूरती मुझे कह रही है कि तुमको मॉडल बना दिया जाए, क्योंकि जो इंसान जहाँ फिट होता है ना उसको वहीं पर लगाया जाए तो फिट हो जाता है। हाँ जी सर। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अफशा। अफशा, मेरी बात सुनो गौर से। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना काम के लिए, तो मैं उनको उनके हिसाब से काम ज़रूर देता हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल काम भी देता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें मॉडल के तौर पर सामने लेकर आऊँगा। लेकिन तुमसे मुझे पर्सनल काम है, खुफिया, जो किसी को ना पता चले कि तुम क्या कर रही हो। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ सबसे पहले मेरे सामने मेरा मुल्क होता है और उसके बाद मेरी आवाम, या ये कह लें कि पहले आवाम और फिर मुल्क। इन दोनों के लिए मैं जी जान कर मेहनत करता हूँ। तुम्हें मॉडल बना रहा हूँ, मॉडल, तुम्हारा शौक़ भी पूरा होगा, जॉब भी मिल गई, और ज़माने के सामने तुम एक फेमस मॉडल के तौर पर सामने आओगे। लेकिन अपने तमाम लोगों से मैं अपने मुल्क की भलाई के लिए काम करता हूँ। तुम्हें भी ख़ास काम दूँगा, पर्सनल काम, खुफिया, लोगों के निशानदेही करना कि कौन क्या कर रहा है। ये सब मैं अपने वतन के लिए करता हूँ। शुरू से मुझे वतन से बहुत मोहब्बत है। वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने क्या दिया वतन को? कुछ भी तो नहीं। और तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं सर, परेशान तो हूँ, मैं लेटी थी थोड़ा और मुझे जॉब की ज़रूरत है। जॉब तो तुम्हें मिल गई, बस इसीलिए आपको मेरे चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है। जॉब आपकी पक्की है। अगर मेरी जॉब पक्की हो गई, एक प्रेस रिपोर्टर की तरह तुम्हें हर खबर मुझे देगी, हर खबर जो मेरे अपने लिए, तुम्हारे लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो। तुम बेफिक्र हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मॉडल के तौर पर तुम सामने हो, मॉडल के तौर पर काम भी करो, लेकिन वो मेरे लिए, मेरे वतन के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, यानी मेरे अवाम के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने इदारे में बज़ाहिर तो जो काम करता हूँ उनकी जॉब के लिए देता हूँ, सहूलत के लिए, उनके लिए, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ। उसमें आप जैसे लोगों से बहुत काम लेना चाहता हूँ, और अगर आप लोग मेरे साथ काम करेंगे उसी अंदाज से जो मैं चाहता हूँ, उसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, जॉब की करती रहोगी, मॉडल के तौर से आगे बढ़ती रहोगी, और लोग तुम्हें सराहेंगे, पूजेंगे, और तुम्हारा एक नाम होगा। समझो? अब तुम जा सकती हो भले, और जब भी तुम आओ सोच कर आना कि तुम मेरे चलिए साथ थैंक यू सर, आपने जॉब के लिए बहुत शुक्रिया। बस जहन को बनाओ।
जॉब तुम्हारी पक्की मुस्कुराती रहूंगी, आपने मुझे हो। शाबाश। ये वतन मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। इसके लिए हम चलिए, काम- थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत से लोग अवाम को फौज से दूर कर रहे हैं, तो अब मेरा काम है फौज और अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत टूट कर भरी हुई हो। इससे मेरा वतन फलेगा, फूलेगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी बोले। जी 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 ठीक है सर, जी जी बेफिक्र रहें। जी जी सर, जी सर, ठीक है सर। अरे बेफिक्र है सर। जी बस काम हो जाना चाहिए सर मेरा, आप टेंशन ही ना ले सर। लड़के में जी जी बेहतरीन आर्टिस्ट लेकर आऊंगा। हाँ जी 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 जी, अब बस आप काम दे दीजिएगा उन्हें। जी 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 सर, ठीक है। आप मुझे टाइम बता दीजिएगा कि कब आना है मुझे, मैं आ जाऊंगा जी। या अल्लाह तेरा शुक्र।